दोस्तों मशीन्स इंसानों के कई सारे काम आसान करते हैं और कई ऐसे जो काम है जो मशीन के बिना इंसान कर ही नहीं सकता। लेकिन कई वर्कर्स ऐसे भी हैं जिनका काम करने का स्पीड मशीन से भी तेज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैक्ट्री में हवाई जहाज कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि फैक्ट्री में शॉटगन कैसे बनाई जाती है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सब्सक्राइब कीजिए आईटी मशीन हिंदी चैनल को और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए मशीन एंड गैजेट रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 2, एरोप्लेन मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों एरोप्लेन को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से इस जहाज को सिर्फ 9 दिनों में बनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले इस फैक्ट्री में जहाज के अलग अलग पार्ट्स लाए जाते हैं जो पहले से ही फैक्ट्री में बने होते हैं। दोस्तों इस फैक्ट्री में काफ़ी जाने माने इंजीनियर्स काम करते हैं। शुरुआती प्रोसेस के पहले 3 दिन के दौरान जहाज का पूरा इंटीरियर यानी कि अंदर का हिस्सा बनाया जाता है। दोस्तों यह बिल्कुल घर बनाने जैसा होता है, जहाँ पे इंजीनियर्स प्लेन के अंदर की वायरिंग खिड़कियाँ जैसे पार्ट्स लगाते हैं और बाद में अच्छे से अंदर के दीवारों को पैक भी किया जाता है और प्लेन को अंदर से सुंदर बनाया जाता है। इतना होने के बाद चौथे दिन में प्लेन के पंख यानी कि उसके विंग्स लगाए जाते हैं, जिसके लिए इस्तेमाल होते हैं लेजर से चलने वाले अलाइनमेंट सिस्टम, जिसके इस्तेमाल से हवाई जहाज हवा में बैलेंस बनाए रखता है और इसी प्रोसेस के चलते हवाई जहाज में पहिए भी लगाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर गलती होने की कोई भी संभावना नहीं होती। 5वें दिन प्लेन के ऑपरेटिंग सिस्टम की फिटिंग की जाती है और उन्हें टेस्ट भी किया जाता है, जहां दूसरी तरफ प्लेन के अंदर की फिनिशिंग भी की जाती है, जैसे कि प्लेन में वॉशरूम से लेकर सीट लगाने का काम पूरा 5वें दिन में ही किया जाता है। दोस्तों जब 6वां दिन शुरू होता है तब प्लेन के अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर से लेकर बाहर तक इसे पूरा चेक किया जाता है। और जब 7वां दिन शुरू होता है तब प्लेन में 2 इंजन इंस्टॉल किए जाते हैं। सबसे पहला इंजन बाई तरफ के विंग्स पर लगाया जाता है और दूसरा इंजन दाई तरफ के विंग्स पर इंस्टॉल किया जाता है। और 8वें दिन प्लेन के इंजन से लेकर पंखों तक और कंट्रोल सिस्टम से लेकर व्हील के हाइड्रोलिक तक सारी टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों इसको टेस्ट करने के लिए कई प्रकार के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम और सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। और 90वें दिन प्लेन को फैक्ट्री से बाहर लाकर प्लेन के ऑन ग्राउंड पर कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं और जब प्लेन सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आखिर में उन्हें उड़ान भरा जाता है, जो उस प्लेन का आखिरी टेस्ट होता है। नंबर 1, शॉटगन्स मेकिंग। दोस्तों आपने कई बार बड़े बड़े बंदूकें किसी मूवीज में या फिर आर्मी वालों के पास देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भारी भरकम बंदूकें आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं 2 बैरल शॉटगन से। सबसे पहले इसके 2 आगे की नलियां यानी कि बैरल बनाई जाती है, बाद में इनके मुंह को चौड़ा किया जाता है। अब इन 2 बैरल को एक साथ जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद इनको गर्म किया जाता है ताकि गोली चलने के बाद वह जॉइंट निकल ना जाए। अब यह 2 नलियों को पूरी तरीके से वेल्ड किया जाता है। इतना काम होने के बाद अब उनकी फिनिशिंग की जाती है। बैरल तैयार होने के बाद अब उनके लकड़ी के बेस को बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए इसके खास तरह के लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो सालों साल बिना खराब हुए टिक सकती है। अब बेस के आकार के हिसाब से इन्हें काट कर फिनिशिंग दी जाती है। अब बारीक कारीगरी करके इनमें मेटल पार्ट्स लगाए जाते हैं। दोस्तों अब बारी आती है इसकी एक्शन बनाने की। इसे बनाने के लिए एक बड़े मेटल बॉक्स को लेकर उसकी फाइलिंग की जाती है। पूरी तरीके से बनने के बाद उसे 2 बैरल्स के साथ अटैच किया जाता है। अब इस पर काफ़ी बारीक कारीगरी करी जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारीक कारीगरी उतनी ज़्यादा कीमत इस बंदूक की होती है। अब आखिर में सारे पार्ट्स को जोड़कर सारी चीज़ें फिट की जाती है, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है और जब यह बंदूकें टेस्ट में पास हो जाते हैं तब इन्हें आम शॉप्स पर बेचने के लिए भेज दिया जाता है।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके आईटी मशीन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर देना। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ एक्साइटिंग मशीनों की या फिर फैक्ट्री की जानकारी लेकर।